तो आप लोग उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। चैनल पर पहली बार जो भी भाई बहन गेनी पधार चुके थे, चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सबको पता होगा कि सीटेट का एग्ज़ाम जो भी चल रहा है, ऐसे में आप लोगों को बेहतर रूप से तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों बहुत से अभ्यर्थी यही कमेंट कर रहे हैं कि सर क्वेश्चन एक भी नहीं मिल पा रहा है। मैं उन विद्यार्थियों को कह दूं कि कम से कम आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करके जाओ। क्वेश्चन नहीं भी मिल रहा है ना, तो कम से कम पैटर्न आपको वही मिलेगा। सिर्फ क्वेश्चन अलग रहेगा और चलेगा, लेकिन पैटर्न आपको वही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर्स जो है ना करके जाइए, बहुत सोल्व के लिए आसान रहेगा आप लोगों को। तो चैनल पर जो भी भाई बहन पहली पहली बार पधार चुके हैं, चैनल पर ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। विद्यार्थी को सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती उसके निदान के बाद होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? विद्यार्थी के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उसके निदान के बाद होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? देखिए सीटेट जनवरी 2011 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या साधन व्यवस्था, कार्य सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, क्या ये होगा? शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धियों के बारे में बताना, क्या यह होगा? समुचित उपचारात्मक कार्य, का यह होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है ना ये सी के साथ चला जाएगा। इसका बेस्ट आंसर जो है ना दोस्तों, सी से बढ़ के कोई है ही नहीं। ठीक है, इसका बेस्ट आंसर सी होगा। ऑप्शन नंबर ये सी के साथ चला जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ना दोस्तों सी से ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टीना अपनी कक्षा, ठीक है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा के क्षेत्र में भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, किस ओर संकेत करता है। यानी कहने का मतलब है कि क्रिस्टीना नाम का एक मैडम है और वो बच्चा को अपने क्षेत्र में जो भ्रमण कराता है, यानी भ्रमण कराने का मतलब है कि घुमाता है बच्चे के साथ, जो है ना अपना भी घूमता है और बच्चों को भी घुमाता है। जब विद्यालय मतलब घर पर जब चले जाते हैं घूम फिर के, तो बच्चे से पूछता है, ठीक है, चर्चा करती है कि क्या तुमने देखा आज जो घूमा, क्या तुमने देखा जो चीज़ देखा उसका रंग कैसा था और वह किस तरह में आपको देखने को लगता था और वो दृश्य आपको देखने में कितना अच्छा लग रहा था। ये सब पूछ रहा है किससे? एक मैडम पूछ रहा है अपने एक विद्यार्थी से। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, देखिए सीटेट जून में 2011 में पूछा गया है, वही कह रहा है। तो इसमें ऑप्शन उसका क्या होगा दोस्तों? सीखने के लिए आकलन के लिए कह रहा है क्या? आकलन के लिए सीखने के लिए कह रहा है क्या? आकलन का सीखना, क्या ये कह रहा है? सीखने का आकलन ये कह रहा है। कौन कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन जब आप समझ जाएंगे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को जो है ना ऑप्शन में टिक मार दोगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर जो है ना ये ऑप्शन नंबर जो है ना ये बी के साथ चला जाएगा। ये ऑप्शन नंबर जो है ये बी जो है ना इसका सबसे बेस्ट आंसर है दोस्तों। आप लोग अगर नट्स बनाते होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेनेंस कर लीजिएगा। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि नट्स बनाने का समय अब आपके पास नहीं है, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है। ऐसे में सबसे बेहतर होगा कि आप जो है ना ओनली फॉर वीडियो देख लीजिए। जो है ना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो मैं कंटेंट आप लोगों को दे रहा हूँ, ये आप देख लीजिए। इसी से आपको जो है ना याद हो जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन भी आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ कि जिससे आप लोगों को दिमाग पे प्रेशर पड़े, उधर एग्जाम का प्रेशर इधर क्वेश्चन का प्रेशर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है बस क्वेश्चन का देख लीजिएगा। ओनली फॉर मैं 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों के लिए सॉल्व के लिए सेहत के लिए अच्छा रहे और आपको जैसे वीडियो देखते माथे जो है ना आपको दिमाग में ऐड हो जाए। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर बी से होगा दोस्तों। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या करें। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों? ठीक है, क्या होना चाहिए? सीटेट जून 2011 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापना। ठीक है, यह निर्णय लेना कि विद्यार्थियों को अगली कक्षा के आगे बढ़ाना, वर्णित किया जाए, क्या यह होगा? सीखने में होने वाली कमियां का निदान उपचार करना, क्या यह होगा? शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, क्या यह होगा?
ठीक है। इसका जो बेस्ट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो बेस्ट आंसर होगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर जो है ना, ये इसका बेस्ट आंसर, ये से बेस्ट आंसर कोई हो ही नहीं सकता दोस्तों। इसका आंसर जो है ना ये होगा, शिक्षार्थियों को उपलब्धियों को मापना, यानी उसका बुद्धि का मापन करना है। ये जो है ना सीटेट जनवरी नहीं बल्कि जून में पूछा गया है, जून 2011 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। के देखिए यहाँ पर डॉट डॉट दिया हुआ है, के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषता है, क्या है? ये देखिए सीटेज नवंबर 2012 में। ठीक है, अब देख लीजिए 11 से 12 में आ चुके हैं हम लोग। ठीक है, ये देख लीजिए, यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण कथात्मक प्रतिवेदन है, क्या यह सही है? यह व्यवहार का व्यक्तित्व निश्चित साक्ष्य है, क्या यह सही है? इसलिए शैक्षणिक क्षेत्र के प्रति पुष्टि फीडबैक उपलब्ध कराना, क्या यह सही है? यह घटना की सही वर्णन है, क्या यह सही है? यह बच्चों के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक, क्या यह सही है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना ये 3 के साथ चला जाएगा। यह घटना का सही वर्णन है। ठीक है, यह घटना का सही वर्णन है। ऑप्शन नंबर जो है ना ये जो है ना आपको सी के साथ चला जाएगा। इसका बेस्ट ऑप्शन जो है ना, यह घटना का सही वर्णन ये करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। सीखने, सीखने यहाँ पर देखिए खाली स्थान दिया हुआ है। सीखने आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच को दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित कर रहा है, क्या कर रहा है दोस्त? ठीक है, क्या कर रहा है? इसका देख लीजिए नवंबर जो है ना ये सीटेट नवंबर 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। का अंतर होगा, का भिन्नता होगा, के लिए संबंधों के लिए होगा, के लिए अंतर होगा। ठीक है, तो ये इसका जो बेस्ट आंसर होगा दोस्तों, ये 4 नंबर का, इसका जो बेस्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है ना, इसका जो है ना ऑप्शन नंबर ये डी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ये डी के साथ चला जाएगा, के लिए अंतर। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। इसका बेस्ट आंसर जो है ना डी होगा। दोस्तों मैं बता दूं कि जिसका एग्ज़ाम अभी चल रहा है उन सब के लिए 3-4 चीज़ लेके जाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अन्यथा आपके जो है, नहीं तो अन्यथा जो है ना आपके एग्ज़ाम पे जो है ना भारी असर पड़ सकता है। क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम जो एग्ज़ामिनर वहाँ एग्ज़ाम जो ले रहा है, हो सके तो आपको बाहर भी अंदर भी नहीं जाने दे, एग्ज़ाम से भी वंचित कर सकता है। इसलिए सबसे पहले मैं बता दूँ, एडमिट कार्ड और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो साथ में तो लेके जाना है। इसके बाद फ़ोटो का जो है ना, फ़ोटो आपका हाफ फ़ोटो लेके जाना है, और आधार कार्ड का जो है ना ज़ेरॉक्स करवा के लेके जाना है। मास्क लेके जाना है। अगर आपके पास सैनिटाइज़र का व्यवस्था है तो आप सैनिटाइज़र लेके जा सकते हैं। ये सब चीज़ें लेके जो है ना जाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि वो सब जो है ना हमेशा नुक्स ढूँढता रहता है कि हमको किसी भी तरह का फ़ोल्डिंग मिले और मैं विद्यार्थी को वंचित जो है ना कर सकूँ। इस तरह का आपको जो है ना कदम नहीं उठाना है दोस्तों। अपना सतर्क खुद रहिए, दूसरा आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं, क्या बढ़ावा देते हैं दोस्तों? ये देख लीजिए, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण के लिए कहना, क्या यह सही होगा? अवसर लेने हेतु तो शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, क्या यह सही होगा? पढ़ाई के विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, क्या यह सही होगा? जितनी संभावना हो सके शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण जो है ना लेना, क्या यह सही होगा? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 5 नंबर का, के अतिरिक्त। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये जो है ना बेस्ट आंसर इसका जो है ना बी के साथ चला जाएगा। इससे बढ़कर कोई आंसर हो ही नहीं सकता दोस्तों, इसीलिए इसका राइट आंसर बी सही होगा। के अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण। अगर आप उसको एक सुरक्षित वातावरण नहीं देंगे तो वो जो है ना आकलन को बढ़ावा, मन आकलन का बढ़ावा का मतलब हुआ दोस्तों सीखने के लिए जो है ना आगे की तरफ वो नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए उसको जो है ना एक माहौल क्रिएटिव करना है, उसको अच्छा वातावरण देना, तभी वो सीख पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 6 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। जब एक बाबूजी, ठीक है, जब एक बाबूजी खाना पकाते समय खाना को सकता है, जब एक बाबूजी खाना पकाते समय खाना को सकता है तो वह के समान है, क्या? सीटेट जुलाई 2013 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या इसका ऑप्शन होगा दोस्तों? सीखने के लिए आकलन,
सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना। तो कौन होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 6 नंबर का। ठीक है, 6 नंबर का जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर जो है ना इसका 2 बेस्ट आंसर है दोस्तों। इसका जो है 2 जो है ना दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ना बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बेस्ट आंसर है दोस्तों। और इससे बढ़कर कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इसीलिए इसका जो है राइट आंसर बी सही होगा। ठीक है, सीखने के लिए आकलन, जब एक बाबूर्ची खाना पकाते समय खाना को कर सकता है तो सामने क्या होगा? सीखने के लिए आकलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। मैंने आपको इससे पहली बार बोला था वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि मैं आपको ओनली फॉर 10 क्वेश्चन कराऊंगा, और 10 क्वेश्चन आपको नोट्स नहीं बनाना है दोस्तों, क्योंकि समय अभी बहुत कम है। ठीक है, समय अभी बहुत कम है। जो आगे के लिए तैयारी करते होंगे उसके लिए मैं कहूँगा कि आप नोट्स बना सकते हैं। जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए ये नोट्स अभी मत बनाइए दोस्तों, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आप ओनली फॉर वीडियो क्रिएटिव देख लीजिए, देखने के बाद आपको ऑटोमेटिक जो है ना दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, ब्लूम की टेक्सोनोमी, ब्लूम की टेक्सोनोमी के पदानुक्रमित व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है? सीटेट जुलाई 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया। जितने भी क्वेश्चन मैं कराया ना अभी तक दोस्तों, ओनली फॉर जो है ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं आप लोगों को कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसका जो ऑप्शन देख लीजिए। उपलब्धि लक्ष्य, पाठ्य चर्चाओं संबंधी घोषणाओं, पठन कौशल, संज्ञानात्मक उपदेश। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ना इसका, ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका सबसे बेस्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, सबसे बेस्ट आंसर इसका बी है, क्योंकि पाठ्य चर्चा संबंधी घोषणाएं। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए क्या रहा है। सीखने के लिए आकलन। ठीक, ठीक है, सीखने के लिए आकलन, आकलन का देखिए दोस्तों, बहुत सी विद्यार्थी को कमेंट रहते हैं कि सर आकलन हम नहीं समझते, आकलन का मतलब क्या हुआ? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आकलन, आकलन दोस्तों वो होता है जब एक बच्चा, मान लीजिए आपके सामने में बैठा, आप एक शिक्षक है, अगर आपके कोई गेस्ट आदमी आ गया है और दोनों गेस्ट और एक शिक्षक आपस में बात कर रहा है, यानी दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप कर रहा है और बच्चा वहाँ पर पढ़ रहा है। उस समय जब आप दोनों व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे, उस समय बच्चा कुछ पढ़ा नहीं, बस आपको बातों को सुन रहा था। वही सुनने को जो है ना आकलन कहते हैं। ठीक है, सीखने के लिए आकलन। अब देखिए इसका जो है ना अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, अलगाव करने और रैंक देने की परियोजना के लिए किया जाता है, गोल्स को पूरी तरह से महत्वपूर्ण देने पर बल देता है, विशिष्ट होता और अपने आप की आकलन गतिविधियाँ। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका जो है ना बेस्ट आंसर है दोस्तों। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बेस्ट आंसर होगा, और ये सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, अब गोट्स को पूरी तरह से महत्वपूर्ण देने पर बल देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। विद्यालय आधारित आकलन, यानी विद्यालय आधारित आकलन, विद्यालय में बच्चा जो है विद्यालय के आधार पर वो बच्चा सीखेगा, क्या सीखेगा? सीटेट फरवरी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक, चलिए देख लीजिए। परिणामों की अपेक्षा, परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकी पर केंद्रित। दूसरा है, ठीक है, दूसरा है क्या आकृति, क्या आकृति किया जाएगा इस पर। ठीक है, शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराने हेतु सीखने के लिए संवर्धन करता है, परीक्षाएं के लिए शिक्षण को बढ़ावा देते हैं क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है। कौन होगा दोस्तों इसका आंसर? तो ये जो है ना इसका जो आंसर होगा दोस्तों, बेस्ट आंसर इसका जो है ना ऑप्शन नंबर जो है ना ये ए के साथ चला जाएगा। इसका बेस्ट आंसर जो है ना ये है, क्योंकि इससे बेस्ट आंसर कोई इसमें हो ही नहीं सकता। इसलिए परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। चलिए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत धमाल मचाने वाले ये क्वेश्चन है। केवल कागज पर, यहाँ पर देखिए मैं बता दूं, सिंह जो लिखा है ना यहाँ पर हमको पेंसिल टाइप करना था, लेकिन यहाँ पर सिंह टाइप कर दिया या टैपर ने, टैपर की वजह से कुछ मिस्टेक हुआ है, इसलिए केवल कागज और पेंसिल जांच द्वारा आकलन। ठीक है, कागज और पेंसिल जांच द्वारा आकलन, सीटेट फरवरी 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों।
ये बहुत नज़दीक का क्वेश्चन है, इसलिए इसको जो है ना आप लोग देख कर जरूर जाइएगा। ठीक है, देख लीजिए। समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है क्या? निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है क्या? शुल्क आकलन को बढ़ावा देता है क्या? आकलन को सीमित कर देता है क्या? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 10 नंबर का। ठीक है, 10 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर जो है ना, ये ऑप्शन नंबर जो है ना डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, डी के साथ चला जाएगा। आकलन को सीमित कर देता है। ठीक है, केवल कागज पर सिंह नहीं बल्कि पील सिंह जांचों द्वारा आकलन क्या करता है? आकलन को सीमित कर देता है। ठीक है, यानी सीखने वाले जो अभ्यर्थी, जो सीखने वाले छात्र होते हैं, उसको जो है ना सीखने के लिए एक जो है ना सक्षम नियमित दिशा में उसको जो है ना दिशा दे जाती है, इसीलिए आकलन को सीमित कर देता है। चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी भाई एवं चैनल पर पहली बार पधार चुके थे, चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने माता पिता को मेरे ओर से जय हिंद वंदे मातरम बोलिएगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।